हेलो फ्रेंड्स। चाय पी लो तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि चाय जितना ही ये कुछ डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां हमसे चार्ज करती हैं, और आज 2 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर बेस बना के बैठे हुए हैं। हालांकि हम जानते हैं कि अपस्टॉक जो है, जो पहले RSKB के नाम से होती थी, वो 2009 में फाउंडेड होने के बावजूद भी ज़ीरोधा से पीछे है। नॉट इन द कस्टमर बेस, दे आर नॉट सो मच पॉपुलर, नॉट सो मच ट्रस्टवर्दी, उनके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं हैं। और पर अभी पिछले 1 साल में जो उन लोगों ने अब खुद को रिबाउंड किया है, पर अभी पिछले 1 साल में उन्होंने खुद के सिस्टम को इतना अपग्रेड किया है कि जैसा कि मेरे पास दोनों ही अकाउंट हैं, ज़ीरोधा में भी अकाउंट है, अपस्टॉक में भी अकाउंट है, और दोनों को मैं यूज़ करता हूँ। पर जो मुझे कंफर्ट फील होता है, क्यों मैं ज़ीरोधा के साथ जाना चाहूँगा, क्यों मैं अपस्टॉक के साथ जाना चाहूँगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो के। तो तब तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक में अकाउंट फ़ीस क्या है, ओपनिंग फ़ीस, उनके क्या हिडन चार्जेस हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे हैं, चार्ट और टूल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, और ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि वो अच्छा है कि नहीं है, कहाँ कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल में iOS और एंड्रॉयड कौन सा अच्छा है। मैंने सभी को टेस्ट करने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के पास लेके आया हूँ, क्योंकि ज़ीरोधा अपस्टॉक्स दोनों ही ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग में फेमस नाम है। ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों ही ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग के दोनों ही फेमस नाम, क्योंकि दोनों ही ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म हैं और फेमस हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 200-400 रुपये दे तो रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का, पर ज़ीरोधा के साथ जाएं, अपस्टॉक के साथ जाएं, कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ हिडन चार्जेस हैं जो कि अकाउंट खोलने के बाद होते हैं। मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कमोडिटी का अकाउंट ज़ीरोधा में बाद में खुलाया था, तो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ा। एक्स्ट्रा क्या, वो आप स्टार्टिंग में देते हैं या बाद में देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अपस्टॉक्स महंगा है, सस्ता है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़ीरोधा जो है, उसके फाउंडर हैं नितिन कामत, और अपस्टॉक रवि कुमार और श्रेणी विश्वनाथ, दो लोगों ने। हालांकि नितिन के भाई भी हैं एक को फाउंडर, पर यहाँ पे इन लोगों को ही जो ऑनलाइन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अकाउंट ओपनिंग फ़ीस में और इनके हिडन चार्जेस अपस्टॉक के। अपस्टॉक का मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो ऑफ़र्स चलाते हैं, लाइक कभी कभी एक हफ़्ता उनके अकाउंट ओपनिंग फ़ीस फ्री होती है, या फिर इस तरीके के सेगमेंट होते हैं कि आप 249 रुपीज़ में अकाउंट खुलाइए और 400 रुपये का ब्रोकरेज क्रेडिट आपके अकाउंट में मिलेगा। और कुछ ऐसे भी प्लान्स हैं जो कि नए आए हैं। 499 में आपको 1000 रुपीज़ का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा, 999 में आपको 2500 रुपये का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा। काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, क्योंकि जैसा मुझे पता है ज़ीरोधा और अपस्टॉक के अलावा जो और प्लेटफॉर्म है वो को इनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप 249 में जाना चाहें, काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। हाँ, और यहाँ पर भी इन्होंने एक अलग से ओनली कमोडिटीज़ वाला सेगमेंट बनाया हुआ है, जहाँ पर आप 249 400 रुपये का क्रेडिट, सेम वही प्लान है, और मेंटेनेंस चार्ज जो है 25 रुपीज़ का मंथली रहता है इनका। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं कि ज़ीरोधा में क्या चार्जेस हैं। ज़ीरोधा का ब्रोकरेज जीरो है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़ीरोधा के चार्जेस क्या हैं। ज़ीरोधा जो है 200 रुपये चार्ज करता है आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोलने का, प्लस 100 रुपीज़ चार्ज करेगा कमोडिटीज़ का। कमोडिटी MCX वाला जो है उसको बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी सही है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 200 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट पे करके अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, और उसके साथ साथ आप
MCX भी लेना चाहते हैं तो टोटल आपको 300 रुपीज़ का पड़ेगा। पर ज़ीरोधा कुछ भी आपको इस तरीके का ऑफ़र नहीं देता है कि आपको उनके वॉलेट में 400 या 1000 रुपीज़ या 2500 का कोई ऑफ़र मिलेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अप स्टॉक्स रेफरल सिस्टम भी चलाता है। रेफरल सिस्टम ज़ीरोधा भी चलाता है, पर अप स्टॉक के रेफरल सिस्टम में क्या अच्छा है कि वो हर वीक में या मंथली में जो भी एक तरीके का ऑफ़र रहता है उनका कि आप पर अकाउंट रेफ़र कराने का 400 रुपीज़ आपके वॉलेट में ऐड कर देंगे, 500 ऐड कर लेंगे। समटाइम्स मैंने देखा 800 तक वो ऐड कर रहे थे। पर ज़ीरोधा ऐसा नहीं करता है। वो आपको 100-150 देगा भी, पर वो आपके एनुअल मेंटेनेंस वाले चार्जेस में ऐड कर लेगा। आप उस पैसे का ट्रेड नहीं कर सकते। पर अप स्टॉक में आप इस पैसे का ट्रेड भी कर सकते हैं। कोई स्टॉक खरीद सकते हैं, 800 रुपये का स्टॉक आपका 1000 रुपीज़ हो जाएगा या 10,000 रुपीज़ हो जाएगा, दैट्स अप टू यू। ठीक है, अब हम कुछ इनके मोटे मोटे कंपैरिजन देख लेते हैं कि ज़ीरोधा और अप स्टॉक में क्या अच्छा है। तो ज़ीरोधा और अप स्टॉक दोनों में ही स्टॉक ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ही ले सकते हैं आप। करेंसी की ट्रेड दोनों में ही ले सकते हैं। कमोडिटीज़ आपको बताया ही था मैंने, एक कमोडिटी आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब आप कमोडिटी अकाउंट ओपन कराते हैं या ओपन नहीं कराते हैं। सपोज़ आपने अप स्टॉक के कमोडिटी अकाउंट साथ में लिया हुआ है तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने सेगमेंट में जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रहती हैं। तो स्टॉक तो आपको पता ही होगा, स्टॉक इक्विटी क्या होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, किसी भी स्टॉक का ट्रेड करना फ्यूचर में और या उसके ऑप्शन में, तो दोनों में ही हो सकता है। करेंसी ट्रेडिंग ये भी है। कमोडिटी में क्या रहता है, ये MCX जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको, MCX में आपका गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा। इसमें एक्सेट्रा में एग्रीकल्चर कमोडिटी आ जाती है, लाइक एग्रीकल्चर के कुछ सारे प्रोडक्ट वो इसमें आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमोडिटीज़ में आती हैं। ठीक है, इसके कुछ और कंपैरिजन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आ जाता है कि इनके इक्विटी डिलीवरी में, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर हैं वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम स्टॉक ख़रीदते हैं और उसकी डिलीवरी लेते हैं तो क्या क्या चार्जेस रहते हैं। तो डिलीवरी का सर चार्जेस रहता है 0, दोनों ही अकाउंट में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। पर आपका 20 रुपीज़ इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन और दोनों में, मतलब ज़ीरोधा में और अप स्टॉक में दोनों में ही 20 रुपये का चार्जेस या फिर 0.03-0.05% का वो चार्जेस ये लोग लेते हैं। फिर इसके आप करेंसी और कमोडिटी में आ जाते हैं, इसमें भी सेम चार्जेस है, 20 रुपीज़ सेल, 20 रुपीज़ परचेज़। ठीक है, पर इनके मार्जिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक अभी तक जब सेबी का रूल नहीं आया था तो अपने मन मानी ये लोग मार्जिन देते थे इंट्राडे में, ज़ीरोधा भी अप स्टॉक भी। अप स्टॉक के पास 2 टाइप के अकाउंट थे, हैं भी, नॉर्मल और एक प्रायोरिटी। यहाँ पे ज़्यादा आपको मार्जिन मिलता है, यहाँ पे कम मिलता है नॉर्मल में। मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ज़ीरोधा का तो रहता है 300 रुपीज़ एनुअली, और अप स्टॉक्स का रहता है आपका
और अप स्टॉक्स का रहता है आपका 25 रुपीज़ पर मंथ। ये भी आपका एग्जैक्टली 300 रुपीज़ ही पड़ेगा। ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के क्या होता है, लाइक आप जो ट्रेड करते हैं तुरंत एग्जीक्यूट होना, उसको टाइम पे बिकना, अपने उनके सर्वर के कॉस्ट हैं। हालांकि 20-20 रुपये आपको बहुत कम लग रहे होंगे, पर अगर आप इनका टर्नओवर देखिए ज़ीरोधा और अपस्टॉक का, काफ़ी करोड़ों में लोग कमा रहे हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर डिस्काउंट के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम हुआ करता था कि ये अच्छे खासे आपको लेवरेज देते थे, और पर अच्छा भी है, सेबी के नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे करते थे, जब हम सुनते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कि जो शेयर मार्केट है वो एक जुआ है। ये मिथ है या सच वो तो मैं नहीं जानता, पर जब आप लेवरेज पे ले लेते हैं, लेवरेज क्या होता है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, पर शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो इतना समझ लीजिए कि आप एक पड़ोसी से 100 रुपये उधार लेते हैं एक दिन के लिए इंट्राडे, और वहाँ पे आप 100 रुपये का सामान ले लेते हैं, उसको आप सामने वाले को 110 रुपये में बेच देते हैं, उसका 100 रुपये वापस कर देते हैं, अपना 10 रुपये प्रॉफिट बना लेते हैं। तो जो 10 रुपये 100 रुपीज़ जो आपने लिए थे उससे, वो आप उसने आपको लेवरेज दिया था। क्यों? क्योंकि या तो आपका ट्रस्ट था। ट्रस्ट कैसे होता है? ट्रस्ट पैसे से होता है। इसके पास कुछ ना कुछ आपका गिरवी था या कुछ आपके वॉलेट में पैसे थे कि इसको देख रहे थे कि यार 70-70 रुपये तो इसके पास ऑलरेडी हैं, अगर मेरा लॉस होता भी है तो 70 रुपये तो मेरा वापस आ ही जाएगा। पर आगे 30 रुपीज़ का वो लॉस डिस्काउंट ब्रोकर को होता था, और उसका इम्पैक्ट पड़ता था सेबी को, क्योंकि एनएससी बीएसई को इन लोगों को भी अपना डिलीवरी लेने के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। जब ये कंपनियां, डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां, अपना जो डेप्ट होता है वो पे नहीं कर पाते हैं तो खुद को दिवालिया कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं और सारा काम छोड़ के चले जाते हैं। इसका इम्पैक्ट फिर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने स्टॉक अपना मान लो ज़ीरोधा में ख़रीद लिया, कल को ज़ीरोधा दिवालिया हो जाती है, हालांकि अब नहीं होता है वो, अब सारे के सारे स्टॉक आपके एनएससी और बीएससी में अगर आप ख़रीद रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाता है, आपका पैसा सीधा डीमैट अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाते हैं आपके शेयर्स। तो हर एक चीज़ लिस्टेड है, हर एक चीज़ का रिपोर्ट है आज के टाइम में। पर पहले रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ख़तरे में आ जाता था कि रिपोर्ट है बट मैं किसको दिखाऊं, एक लंबा प्रोसीजर। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, डिजिटल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो सही दिशा में भी है, गलत दिशा में भी है। फ्रॉड आज भी हो रहे हैं, फ्रॉड कल भी होते थे, पर हमें सेफ खेलना है। और चार्जेस सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं, क्या इनके चार्जेस हैं, एनुअल मेंटेनेंस, क्या खुलने का चार्जेस है अकाउंट, क्या ये इक्विटी पे लेते हैं, डिलीवरी पे क्या लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं इनके मार्जिन कैलकुलेटर, मतलब जो इनका मार्जिन है कितना देते हैं किस स्टॉक पे ख़रीदने पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, आपके पास 10,000 रुपये ही हैं और आपको लेना है इंट्राडे में, तो कितने तक का मार्जिन कहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ डेप्थ में। अभी ये मेरी स्टार्टिंग वीडियोस हैं, हो सकता है मैं उतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं बना पा रहा हूँ, मैं उतने अच्छे से समझा ना पाऊँ, पर आप मेरे कोरा पे या फेसबुक पे कहीं भी मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करा दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा।